अभी मांग कर दी है कि जरा जैतून निशा के केस का कार्ड तक हम लिखवाए हैं, जरा हमको सही देखें। एसपी खुद इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। आप निश्चिंत रहे, आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। आप जाइए सीतामढ़ी एसपी साहब से मिलिए, वहाँ के एसपी साहब आपका जो उचित कार्रवाई होगा एकदम उचित कार्रवाई करेगा। आप कल मिलिएगा, आपको नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर पर फोन करके बात भी कर लीजिएगा। अगर वहाँ परेशानी होगी तो आपको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जाइए आप सीतामढ़ी एसपी साहब चलिए, कल जाके मिल लीजिएगा सीतामढ़ी। आप जाइए ना, रोइए मत, रोना नहीं है। अब जो घटना घट गई उसका तो पुलिस इलाज, तो पुलिस उस पर कार्रवाई ही ना करेगी। सरकारी अभी आप उधर थे, नहीं तो आपको सुना देते एसपी साहब क्या बोल रहे थे। एसपी साहब क्या बोल रहे थे आपको सुना देते कि एसपी साहब बोले कि उनको बोलिए ना हमारे पास आने के लिए हम। आप जाइए उनके पास, एसपी से जाइए। पिता जी का हत्या वो पहले ही से बोला था हत्या कर दिया। मेरे पास कागज भी है, थाना में भी हम सारा सब। अभी क्या बोले मंत्री जी बोले जो अभी बात करेंगे, एसपी साहब से बोले हैं हमारे पिताजी का हत्या, हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे पिताजी के लिए हम 2 साल से भटक रहे हैं, हम न्याय चाहिए हमारे पिता। वो जो विवाद हुआ, जो अमीन, जो सरकारी अमीन है ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन कराया, वो ज़मीन नापा नहीं, उसके कारण से, वो विवाद के कारण से मार दिया। और हम लोग का आशा, मेरा पिताजी जनता दरबार नीतीश कुमार के जाने के लिए आवेदन किए थे, तो उसके बाद 2023 में आया आवेदन का तारीख, तो हम लोग कोरोना टेस्ट भी किए, सारा चीज़ किए। उसके बाद बोल रहा है जो आपका पिताजी ही जा सकता है। डीएम साहब के ऑफिस में गए 2 जून को, तो बोले जो तुम्हारा पिताजी ही जा सकता है, तुम लोग नहीं जा सकते हैं। आज तक हम न्याय के लिए जमीन नापने के कारण से हुआ, सर्वे वाला नहीं, क्योंकि जो सरकारी अमीन को पैसा देके ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन करा लिया। मेरे पिताजी को बोला कि अगर तुम साइन नहीं करेगा तो कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। और इसका मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी था, लेकिन वो अमीन हमारा मोबाइल छीन के हमारा डिलीट कर दिया, इसीलिए हम कोई सबूत नहीं हाजिर करें। इसलिए 4 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आज तक मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। थाना में एफआईआर किया है, सारे अधिकारी के पास हम गए, सब सर बोले हो जाएंगे, लेकिन हम सबके पास हम गए, सब हमें अभी तक आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे पिताजी का हत्या हो गया, हमें न्याय चाहिए। दूसरा थाना का बोल रहा है तो हमें न्याय चाहिए, हमको पैसा चाहिए। यहाँ बोले हैं सर, मंत्री जी बोले हैं, जो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। हाँ, एसपी साहब से बात किए हैं, तो एसपी साहब सर को बोले हैं, हमें जानकारी नहीं का। अभी बोले जो रुकने के लिए, अभी बात करेंगे सर। इससे पहले भी किसी मंत्री मिले? हम मिले हैं, अपने दिवेश चंद्र ठाकुर से मिले थे, और 2023 में अशोक चौधरी से हम अपने सीतामढ़ी जिला में मिले थे। उसके बाद भी आपके समस्या का समाधान आज तक मेरा संविधान नहीं हुआ है। हम सबका हत्या मेरा 2023 में मेरा पिताजी का हुआ है। मेरा 70, मेरा नाम है मोहम्मद गुलाब। कहाँ से है? हम सीतामढ़ी जिला से आए हैं। मांग कर दी है कि जरा जैतून निशा के केस का कार्ड तक हम लिखवाए हैं, जरा हमको सही देखें। एसपी खुद इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। आप निश्चिंत रहे, आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। आप जाइए सीतामढ़ी एसपी साहब से मिलिए, वहाँ के एसपी साहब आपका जो उचित कार्रवाई होगा एकदम उचित कार्रवाई करेगा। आप कल मिलिएगा, आपको नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर पर फोन करके बात भी कर लीजिएगा। अगर वहाँ परेशानी होगी तो आपको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जाइए आप सीतामढ़ी एसपी साहब चलिए, कल जाके मिल लीजिएगा सीतामढ़ी। आप जाइए ना, रोइए मत, रोना नहीं है। अब जो घटना घट गई उसका तो पुलिस इलाज, तो पुलिस उस पर कार्रवाई ही ना करेगी। सरकारी अभी आप उधर थे, नहीं तो आपको सुना देते एसपी साहब क्या बोल रहे थे। एसपी साहब क्या बोल रहे थे आपको सुना देते कि एसपी साहब बोले कि उनको बोलिए ना हमारे पास आने के लिए हम। आप जाइए उनके पास, एसपी से जाइए। इसमें हर दिन जो माननीय मंत्री होते हैं उनका एक सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, उसी के तहत आज हमारा है, बड़े भाई मदन सहनी जी का है, यहाँ के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी का, उनका आज हम लोग का तीनों का ये रहता है। तो आज संयोग से एक मामला अभी सीतामढ़ी जिले से आया था, उसमें हुआ कि इनके पति की हत्या हो गई थी, और वहाँ पे इनको शक था कि वहाँ पे जो निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका अनुसंधान ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो उस पर वो उन्होंने अपनी बात को यहाँ पे रखा,
हम लोगों ने अभी तत्काल वहाँ के एसपी से बात किया और एसपी ने आश्वासन दिया है। मैं खुद एसपी जो है इस केस का अनुसंधान करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं खुद 2 दिनों के अंदर इसका अनुसंधान करके वो मुझे रिपोर्ट कर दूँ।